है फ्रेंड, मैं आपके साथ भाई एस पी सर। नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जानने वाले हैं व्याकरण की व्याकरण की विशेषण। क्या पढ़ेंगे व्याकरण में? हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। और कोई भी बच्चा बिहार बोर्ड में 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 9, 10, 11, 12, 7, 8, कोई भी बच्चा अगर हिंदी में व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से क्या पढ़ सकता है। एकदम बेहतरीन तरह से समझाएंगे और हमारे साथ क्या अंत तक बने रहें। और कोई भी अदर बोर्ड से भी है तो हिंदी तो क्या पूरे ऑल इंडिया के लिए ये है, हिंदी सबको पढ़ना है, ऑल इंडिया पढ़ना है, मतलब यही चीज़ पढ़ाया जाएगा। क्या व्याकरण बताएंगे। आज हमारे साथ क्या अंत तक बने रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण कितने प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होती है, इसके प्रकार पढ़ेंगे। उस प्रकार के भेद हैं, भेद हैं, उस भेद होते हैं कितने प्रकार के, उस भेद की परिभाषा जानेंगे, उसकी एग्जाम्पल जानेंगे। आज हम लोग क्या अंत तक क्या इसी के बारे में क्या डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहें ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग तो विशेषण पढ़ेंगे ना। चलते हैं विशेषण की परिभाषा क्या बतलाता है, चलते हैं परिभाषा में चलते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आइए समझिए, समझाते हैं। जो शब्द क्या बतलाता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, संज्ञा और सर्वनाम की क्या विशेषता बतलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं तो विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा का मतलब क्या होता है, दुनिया की कोई भी वस्तु क्या संज्ञा कहलाता है। बात जन्म कहते हैं राम, कलम, पटना, सेव, शहर, अनेक प्रकार की कोई भी वस्तु क्या, दुनिया की कोई भी वस्तु क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। अब विशेषण में संज्ञा आ गया, बात सही है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम में क्या आता है, या, वह, या, क्यों, कुछ, यही सब आता है सर्वनाम में। तो वही बोल रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है, मतलब दोनों को क्या मिलाकर जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम से जो शब्द मिलाकर जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, चलते हैं। पहले नंबर एग्जाम्पल में दिया है कि कुत्ता भूरा है। कुत्ता कैसा है, कुत्ता किस कलर का है तो भूरा है। भूरा क्या हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, व्याकरण हुआ ना। कुत्ता तो है लेकिन क्या है, कैसा भूरा है, किस कलर का कुत्ता है तो भूरा है। तो भूरा इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का तो व्याकरण। व्याकरण को क्या बताता है, जो विशेषता बतलाए, जो कुत्ता का विशेषता क्या बता रहा है, भूरा बता रहा है, मतलब कि कुत्ता कैसा है तो भूरा है। आया समझ में। चलते हैं अगले नंबर में दिया है कि गाय क्या है, काली है। क्या है तो गाय काली है। चलते हैं, गाय कैसा है तो काली है। गाय की विशेषता कैसे बता रही है, गाय की जो विशेषता बता रही है वो क्या बता रही है तो काली बता रही है। क्या बता रही है तो काली बता रही है। पेड़ बहुत ऊंचा है। पेड़ कितना ऊंचा है पता है नहीं, लेकिन जो पेड़ है क्या है, बहुत ऊंचा है। उसकी विशेषता को क्या बतला है, पेड़ की विशेषता को बतला दिया। क्या तो पेड़ बहुत ऊंचा है। लड़का लंबा है। लड़का कैसा है, कोई बोल देगा लड़का स्मार्ट है तो स्मार्ट का हुआ, विशेषता बतलाया, लड़का का विशेषता बतलाया। लड़का सुंदर है तो लड़का का जो सुंदरता जो हुआ, जो सुंदर हुआ, सुंदर क्या हुआ, वह विशेषता बतलाया, मतलब विशेषण हुआ। कोई बोल देगा कि वह लड़की ब्यूटीफुल थी। आया समझ में, वो लड़की कैसी थी तो ब्यूटीफुल थी। 2 लड़की है, अब लड़के के बारे में बात करिए। अब गीता और रीता है। गीता बोल रहे रीता से ना, ये रीता सुनती हो, एक लड़का, एक इतना स्मार्ट लड़का हमसे भेंट हुआ है ना, तो ऐसा लड़का कभी तक नहीं देखे थे ना, ठीक है। तो वो बोल दी कि ठीक है, कहाँ देखी है, तो वो बोल रही है कि वहाँ पर देखे थे जहाँ पर मेला लगता है। आया तो उसकी क्या बताई, जो गीता थी, रीता से क्या बताई तो उसकी सुंदरता को बताई, मतलब क्या उसकी क्वालिटी की बताई, उस लड़का की क्वालिटी को बताई, ठीक है। तो बताए थे क्या, लड़का कैसा था तो स्मार्ट था। स्मार्ट बता, लड़का कैसा था तो स्मार्ट था। स्मार्ट क्या हुआ, विशेषण हुआ, मतलब उस लड़का की क्या बताई, विशेषता तो बतलाई, लड़का कैसा था तो स्मार्ट था। समझ में। अब इसमें
इत्यादि, मतलब अनेक प्रकार की एग्जाम्पल हो जाएगी। और ऐसा ही जैसा एग्जाम्पल क्या नीचे भी दिए हैं, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहे। आज हम लोग क्या आपको बताएं कि जो विशेषण है कितने प्रकार की होती है, अभी जान लें। चलिए, जो विशेषण कितने प्रकार, विशेषण 4 प्रकार की होती है। विशेषण कितने प्रकार की होती है, जो हमारी विशेषण है कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। चारों प्रकार को तो जानेंगे कौन कौन 4 प्रकार है। अब जो विशेषण की 4 लड़का है तो 4 लड़कों के बारे में जानेंगे, उस लड़का का कितना लड़का है उसको भी जानेंगे। ठीक है, चलते हैं कि परिभाषा जो विशेषण दिया है, विशेषण का कितना लड़का है, तो विशेषण की 4 प्रकार, 4 प्रकार के लड़का की कब हुआ, तो लड़का 4 हुआ। कौन कौन हुआ, पहले में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा में हुआ परिणामवाचक विशेषण, चौथा में हो गया सर्वनामिक विशेषण, है ना। पहले में कौन, गुणवाचक विशेषण, दूसरा में संख्यावाचक विशेषण, तीसरा में परिणामवाचक विशेषण, और तीसरा में सर्वनामिक विशेषण। 4 गो हुआ ना, मतलब विशेषण के कब लड़का, तो 4 गो लड़का, आया समझ में। अब इसमें से ना एक जो है गुणवाचक विशेषण, हम लोग क्या बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुण की मतलब क्या दोस्तों, गुण की मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। मतलब उसकी क्वालिटी कैसा है, आते हैं समझते हैं कि विशेषण की जो क्वालिटी कैसी है, आइए समझते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या बताता है, आइए समझते हैं। बोल रहा है कि जो विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। आया समझ में। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। आया समझ में। ठीक है, अब ये भी जान लेंगे तो विशेषण कितने प्रकार की होती है। आया समझना तो जरूरी है कि विशेषण कितने प्रकार की होती है। इसका एग्जाम्पल तो सबसे अति आवश्यक जानना तो जरूरी है। गुणवाचक विशेषण क्या, जैसे मतलब गुणवाचक विशेषण जैसे क्या, इसका अच्छा मतलब अच्छा, सच्चा, सुंदर, जो अच्छा, सच्चा, सुंदर जो बता रहा है, आ रहा है समझ में तुम लोग को कि अच्छा, सच्चा और सुंदर क्या बता रहा है। इसमें अच्छा क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है, उसकी गुण बता रहे, क्या वो अच्छा था, सच्चा था और सुंदर था। वह क्या बता रहे, गुण को बताता है, अच्छा, सच्चा, सुंदर। कोई पूछ देगा ना कि अब तुम्हारे पिताजी हैं और पिताजी किसी के घर गए हैं, तो बोल देगा ना कि उसके लड़का अच्छा, पढ़ने में अच्छा है। अब उसकी जो मतलब जिस फलाना के घर गए हैं उस तुम्हारे पिताजी, अब उसके लड़के के क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कि उसका जो फलाना का लड़का था वो एकदम पढ़ने में क्या था, अच्छा था। उसको क्या अच्छाई के बारे में बता दें। अब 2 व्यक्ति थे, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पिताजी के फ्रेंड थे। अब वो 2 व्यक्ति मिले और दोनों व्यक्ति तुम्हारे पिताजी बोले ना, वो जो हमारा जो मित्र है ना एकदम सच्चा मित्र है, उसके पास अगर कोई भी चीज़ होता है तो हमको क्या बताता है, उसी पर क्या बता रहा है कि सच्चा, अच्छा, सच्चा और सुंदर। आया समझ में। बोल रहा है कि हमारा लड़का एकदम क्या सुंदर है। सुंदर क्या है, तो उसका लड़का जो है वो किसका लड़का, मतलब वो बोल रहा है कि जो मोहन है, मोहन बोल रहा है कि हमारा लड़का कैसा है, सुंदर है, सच्चा, अच्छा, सुंदर। आया समझ में। सच्चा, अच्छा, सुंदर का मतलब क्या हुआ, वो उसके गुण को क्या, क्वालिटी को बता रहा है, क्या उसकी गुण और क्वालिटी को बता रहा है। अब रमेश है, मोहन के घर गया है, रमेश मोहन के घर गया है, बोल रहा है ना उसका घर इतना सुंदर था कि हमको क्या देखने में अच्छा लग रहा था। रमेश है, सोहन के घर गया है, अब बोल रहा है उसकी गुण की क्या, सुंदरता को गा रहा है, उसकी घर की सुंदरता तो क्या गा रहा है कि उसका जो घर था एकदम अच्छा था, मतलब क्वालिटी में क्या था, एकदम सुंदर था। क्वालिटी में क्या था, तो सुंदर था। आया अच्छा और सच्चा और सुंदर का मतलब समझ में आया ना। जो अच्छा, सच्चा, सुंदर का मतलब क्या होता है, उसकी क्या कर रहा है, गुण को क्या दर्शा रहा है। अब आते हैं कि पापी, लालची और बुरा किस में आएगा, पापी, लालची और बुरा। पापी, लालची और बुरा जो आएगा काम में आएगा, दोष में आएगा। उसकी दोष को बता रहा है कि ना यह क्या है, पापी है, लालची है, बुरा है ना। अब तुम्हारे पिताजी हैं और तुम्हारे पिताजी के संग क्या एक दुश्मन लड़का है, मतलब कि दुश्मन मान लीजिए कि आदमी है। अब वो क्या तुम्हारे पिताजी के साथ क्या बहुत बेहतरीन तरह से व्यवहार कर रहा है, तो तुम्हारे पिताजी उसी व्यवहार के चक्कर में क्या अब गुस्सा हो रहे थे। अब वो पिताजी सीधे चल रहे थे और पीछे पीछे लगा हुआ था। अब पिताजी को किसी के पीछे कोई लगेगा तो खराब तो लगबे करेगा। तो वो बोल दिए ना, तुम्हारे उसके पिताजी बोल दिए, तुम्हारे पिताजी बोल दिए एकदम पापी है क्या जी,
अब क्या बोल दिया कि एकदम पापी है क्या जी कि तू पीछा पीछा हमारा कर रहा है, तू कहाँ है हमारे पीछा पीछा कर रहा है, डांटने लगे। उसकी क्या बोल रही पापी को, उसको दोस्त को बता दर्शाए कि तुम पापी है जो हमारे पीछे पीछे क्या आ रहे हो। उसके पीछे पीछे आने के फॉर्म में क्या उसके दोस्त को बता दिया क्या तुम पापी हो, ऐसा समझ में। और लालची न, तू लोग बाजार में जाते हो कभी सब्जी किनने, सब्जी किनने जाते हो तो कहीं पूछते होगे ना, 4 गो ठेला का दुकान है और 4 गो ठेला पे जाएगा, अब पहला ठेला पे चौपा है, पहला ठेला पे जाएगा कि पूछेगा कि टमाटर कैसे किलो है, तो वो बोल देगा 20 रुपया किलो है। अब तुम ना लालची के चक्कर में अब जाएगा दूसरा ठेला पे, ओकरा फिर 2 रुपया कम होगा तो ओकरे फिर से ले लेंगे, वो बोल दिया 19 रुपया। अब तीसरा बोल देगा, अब तीसरा बोल दिया, तीसरा के पास जाएगा ना कि अगर ये बोला है 20 रुपया, ये बोला 19 रुपया, अगर दूसरा के पास जाएंगे तो वो बोल देगा 18 रुपये तक काम बन जाएगा, 2 रुपया हमको। अब पिताजी हमको 20 रुपये किलो के हिसाब से दिए और 2 रुपया मिला तो हम मिठाई खा लेंगे। उस चक्कर में लड़का तुम चक्कर में यही है। लेकिन क्या यहाँ पे लालची कर रहा है, 4 ठेला था अभी, 2 ठेला पर पूछा और तीसरे ठेला पर गया तो वो बोल दिया क्या हमारे पास 20 रुपीज़ के टमाटर है, कितने रुपए का, वो बोल दिया कि हमारे पास 20 रुपये किलो टमाटर है। अब उसके दिमाग में सोच रहा है कि वो 19 के दे रहा है, वो 20 के दे रहा है, अब एक और ही बच रहा है तो उसके पास जाते हैं। अब तुम सोचेगा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या पड़ रही कि क्या उसके पास भी क्या एक बार पूछ ले कि वो कैसे दे रहा है। अब जैसे ही तुम उसके पास गए और वो बोल दिया कि हम 18 रुपये किलो देंगे टमाटर, अब तुम्हारा एकदम क्या मन एकदम हरिया गया, चलिए पिताजी हमको क्या दिए थे 20 रुपये किलो टमाटर किनने के लिए, बल्कि क्या हम तो क्या 18 ही रुपये किलो वाला टमाटर ले लेंगे, 18 रुपये किलो और 2 रुपये बचा करके हम लोग मिठाई खा लेंगे। अब वहाँ पे तुम क्या किया, लालची किया, अपने के चक्कर में 2 रुपये अपनी को बचाने के चक्कर में क्या किया, लालची किया। अब उसकी टमाटर, उसकी टमाटर 20 रुपये किलो टमाटर और 18 रुपये टमाटर के क्वालिटी के में पता नहीं किया, लेकिन लालची के फॉर्म में क्या तुम कर लिया कि क्या 18 रुपये किलो क्या कर लिया, टमाटर किन लिया, किन तो लिया, ठीक है किन लिया। तो वहाँ पे तुम क्या किया, लालची किया। ऐसा समझ में, लालची का मतलब क्या हुआ, बुरा न। अब कोई क्या तुम कहीं घूमने जा रहे हो और तुम्हारे साथ क्या, तुम्हारे साथ तो कोई ट्रेन में तुम बैठा है ना, ट्रेन में बैठा है और कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब कि ट्रेन वहाँ से खुल गई दूसरा स्टेशन पे चल गई और वहाँ पे आई दूसरा ट्रेन, मतलब ट्रेन आई और दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास आया ना। अब वहाँ पे जगह नहीं है बैठने के लिए ना, बैठने के लिए जगह नहीं, तुम बैठा है तभी पता नहीं कि तुम क्या घसको ना। अब घसके में चलता है, कहता है कि थोड़ा सा बैठे, तुम नहीं देता रह जाएगा, नहीं देगा रह जाएगा, तो बोल देगा कि एकदम भोरा भूला इंसान है क्या जी, मतलब बुरा भोला मतलब क्या इंसान है तुम क्या जी कि थोड़ा सा जगह नहीं दे रहा है बैठने को। अब वो बोल रहा है, अगला व्यक्ति जो खड़ा है वो बोल रहा है क्या एकदम बुरा लड़का है जो बैठने की जगह ही नहीं दे रहा, तनका सा घस गया तो क्या हम बढ़ जाते। आया समझ में, पापी लालची और बुरा का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये किस में आ गया, दोस्त में आया, मतलब क्या में आया, दोस्त में आया। और आया सफेद लाल, मतलब क्या सफेद और लाल क्या बता रहा है, रंग को बता रहा है, क्या बता रहा है, रंग को बता रहा है। वह गाय क्या काली थी, गाय की जो गुण बताई उसकी मतलब कि जो आकार बता, मतलब रंग बताई, क्या बताया, जो काली क्या जो गाय थी क्या काली थी, जो गाय की जो रंग बताया गया था क्या बताया गया, काली बताया गया। ऐसा समझ में, सफेद मतलब झंडा सफेद है, मतलब ना ये नहीं, कुत्ता जो है क्या सफेद है, कुत्ता बोल देंगे तो सफेद, मतलब उसकी क्या रंग को बताया, कुत्ता की क्या बताया, रंग को बताया क्या, जो कुत्ता है क्या है एकदम सफेद है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा समझ सफेद है, ऐसा समझ सफेद और काला के मतलब तो रंग में आ जाता है, क्या में आता है, रंग में आता है सफेद। और अब उसके आकार में कायम आकार, बूढ़ा और क्या बीमार न, अवस्था हुआ सुबह शाम बताया। और गोला मोटा और पतला, उसका क्या आकार को बता रहा है, क्या बता रहा है कि गोला मोटा और पतला क्या बता रहा है, उसके आकार को बता रहा है। और बूढ़ा और बीमार सुबह शाम क्या बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, एक अवस्था को क्या बता रहा है, क्या बूढ़ा और बीमार और सुबह शाम, गोला मोटा पतला क्या बता रहे, आकार को बता रहा है ना, कि वह वस्तु क्या है, मोटा है, क्या है तो वस्तु मोटा है। जो एक कलम है क्या है, लंबा है, इसकी क्या बता रहे, आकार को बता रहा है ना। सुई देखे हैं, जो सुई क्या है पतला है, उसकी आकार को क्या बतलाया कि जो सुई कितना है तब पतला है। आया समझ में, अब इत्यादि के फॉर्म में रहेगा ये सब ना। आया समझ में, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, एक बार और समझा देते हैं। जिस विशेषण शब्द में क्या गुण दोष आकार, गुण दोष आकार
अवस्था आदि का बोध उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। आया समझ में? एक दान में अगर हमारे साथ पढ़ लेगा तो क्या जिंदगी के लिए क्या फिनिश, मतलब जिंदगी के लिए क्या याद हो जाएगा, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहे। याद करा दिए गुणवाचक विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण मतलब गुण। बताइए, गुण के मतलब समझ रहे हैं? गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण में गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, दोष आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? गुणवाचक विशेषण जैसे में क्या हो जाएगा, बुरा, खरा, अच्छा, सुंदर, ये सब का हुआ गुणवाचक विशेषण हुआ। आते हैं क्या अगले नंबर में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर में क्या दिया, संख्यावाचक विशेषण। जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आते हैं इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण क्या बताता है? जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? जो संज्ञा, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित, संख्या से संबंधित जो विशेषता प्रकट करता है उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा भी मतलब संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? संख्यावाचक का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 जिसमें क्या गिनती हो उसी को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? संख्या के मतलब क्या अंग ही बता दे। संख्यावाचक मतलब क्या? गिनती के फॉर्म में क्या, तो नंबर के फॉर्म में उसे हम, नंबर के फॉर्म में उसे हम क्या गिनती कर रहे हैं। मतलब 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले क्या हम गिनती कर दें। 2 दर्जन के मतलब क्या, 1 दर्जन में 12 केले, 2 दर्जन में 12 दूना के 24 केले। पहले के क्या को है तो 24 को केले, संख्या को संबोधित किया मतलब 24 को क्या है? केला है। आया समझ में? उसी पर के जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की क्या संख्या संबंधित विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। याद कर लीजिए एक ही बार में क्या, संख्या के मतलब जो सर्वनाम, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित, संख्या से संबंधित विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। है समझ में? जो सर्वनाम मतलब जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित संख्या को क्या डिनोट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? अब संख्यावाचक विशेषण की क्या जानते हैं? जैसे में चलते हैं। अब जैसे क्या बता रहा है कि एक कॉलम, कॉलम कगो है? एगो है। आ रहा है बस समझ में? कॉलम कगो है तो एगो है, संख्या को संबंधित कर रहा है। कॉलम कगो है? एगो है। ठीक है। 5 लड़के, लड़का कगो है? 5 गो, संख्या को संबंधित किया, बात तो सही है। संख्या को संबंधित कर रहा है क्या कि लड़का कगो है? 5 गो है। आया समझ में? ठीक है। 10 गाय मतलब गाय कगो है तो 10 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब गाय कगो है तो 10 गो है ना। नेक्स्ट में दिया है कि कुछ कुत्ता है। कुत्ता क्या है? कुछ है। यह तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के फॉर्म में आ रहा है। 3 गो 4 गो 5 गो तो इसे गिने हैं तो निश्चित संख्या में आया है। अब अनिश्चित मतलब कुछ मतलब क्या, इसे तो गिन नहीं सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में क्या बांटा गया है। मतलब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आते हैं इस संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। हम ट्रिक के साथ आपको याद करते हैं। हम शपथ देते हैं कि अगर आपसे अगर एक क्वेश्चन अगर इसे छूट गया, अगर एक बार अगर हमारे क्लास को देख लिए, अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो क्या आपकी गलती है, उसमें हमारी गलती ना, बल्कि आप क्या ध्यान पूर्वक से नहीं पढ़ें। हम बोलते हैं कि अगर एक बार में अगर इस वीडियो को समझ में नहीं आता क्या आप दोबारा देखें, इसी वीडियो को फॉर्म को दोबारा देखें। काहे कि जो दिमाग है ना, एक माइंड है जो कोई भी बातों को क्या कैपेज कब करता है, जब वो लगातार चीज़ को देखते रहता है ना। जब कोई भी चीज़ क्या आप लगातार देखेगा ना तो वो माइंड में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। आया समझ में? कोई भी चीज़ को क्या लगातार देखने की क्या कोशिश करें। एक बार पढ़ेंगे और सोचेंगे कि किताब रख दें दिखारा पे, यह दिमाग में कभी आने वाला नहीं है ना। कोई भी चीज़ को क्या देख रहे हैं तो क्या उसको लगातार देखते रहिएगा तो वह ज़िंदगी भर के लिए क्या माइंड में क्या
सेटल हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं क्या, एक बार वीडियो को ना देखिए बल्कि क्या 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लगातार मन देखिए, आधा घंटा बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद देख लिए तो जो क्या वीडियो ज़िंदगी के लिए क्या दिमाग में बढ़ जाएगा। ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन विशेषण से पूछ दिया, अगर आप ना बता दिए तो हम अपना नाम बदल देंगे। है समझ में। संख्यावाचक विशेषण बता रहा है कि जो संज्ञा, जो विशेषण संख्या मतलब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता प्रकट कर उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। एक कलम, 5 लड़के, 10 गाय, कुछ कुत्ता। बात तो सही है। संख्यावाचक जो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले में क्या दिया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा में दिया है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित के बारे में आप लोग कुछ समझते हैं, थोड़ा सा माइंड का क्या यूज कीजिए, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा यूज कीजिए ना। निश्चित के मतलब उसमें जिसे क्या आप निश्चित फॉर्म में क्या जानते हैं, कोई भी चीज़ को क्या निश्चित करते हैं, मतलब 4 को क्या केला है, 4 किलो को क्या आप बता रहे हैं कि केला कब है, 4 गो, तो यह क्या निश्चित हुआ। 10 गाय मतलब गाय कब है, 10 गो है, 10 गो से बेसी है ना, कम है, मतलब क्या एक निश्चित के फॉर्म में है ना। मतलब 4 का दिए एग्जाम्पल में देखिए, इसका जो निश्चित एग्जाम्पल, निश्चित वाचक विशेषण का हम क्या परिभाषा बोलते हैं, आप लोग क्या सुन लीजिए। बोलते हैं वे विशेषण जो जिस शब्द में मतलब जिस शब्द संज्ञा में जो निश्चित के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चित वाचक क्या विशेषण कहते हैं। समझ में। निश्चित वाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस संज्ञा और सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निश्चित वाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। आया समझ में। हम इसको क्या, ये दोनों को क्या हम समझाएंगे, आप लोग क्या लिख कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, विदा करना है। हम लिख देते हैं व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि इतना बेहतरीन तरह से आपको समझाएंगे तो आपको क्या थोड़ा सा यूज करिए, करना है, 5 मिनट से बेसी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, लिख देते हैं कि 62 0 91 633 23। इस नंबर पे क्या व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, आपको विदा करना है ना। क्या इसको लिख दीजिए, लिखिएगा ना तो आपके माइंड में क्या सेटल हो जाएगा। निश्चित वाचक विशेषण का मतलब होगा जो विशेषण में क्या संख्या के रूप में क्या संख्या क्या हो, निश्चित हो। मतलब क्या 4 केले, 10 गाय, 5 कलम, प्रथम व्यक्ति मतलब प्रथम पंक्ति के मतलब समझता है कि एक पंक्ति में क्या 10 लड़का है तो वो क्या प्रथम पंक्ति कहलाया। आया समझ में। प्रथम पंक्ति का मतलब क्या समझ में। निश्चित के मतलब एक बार और हम बता देते हैं कि निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस संज्ञा और मतलब जिस संज्ञा और सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति वस्तु आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा समझ में। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जिस संज्ञा सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु का क्या हो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा समझ में। अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण और निश्चित वाचक संख्या विशेषण। अनिश्चित मतलब क्या, जिस संज्ञा और सर्वनाम में मतलब जिस विशेषण संज्ञा और सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु को क्या हो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। कुछ गाय, कुछ कलम, सभी बच्चे, बहुत लोग। कुछ गाय को क्या गिन सकते हैं, कुछ कलम को गिन सकते हैं, कुछ सभी बच्चे मतलब एक क्लास में रूम में क्या लड़के हैं। अब उस मतलब फील्ड में बैठे हुआ लड़का, उस मान लीजिए पूरा बड़ा का हॉल है, उस हॉल में लड़का क्या बैठा हुआ है। अब एक ही बार बता दें मतलब सभी बच्चे, अब बच्चे को तो गिने नहीं, काउंटिंग तो किए भी नहीं किए, क्या सब बच्चे को बता दिए। तो उस बच्चे को क्या हुआ, वो क्या में अनकाउंटेबल में है, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आया। है समझ में। तीसरा नंबर आता है कि परिणामवाचक विशेषण। ये भी एकदम मस्त है। इसका भी लड़का का गो है 2 गो, इसका भी लड़का का गो है 2 गो। ये भी क्या 2 प्रकार का होता है। चलते हैं इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप, तौल, मात्रा आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। है समझ में। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप, तौल, मात्रा आदि का मतलब मात्रा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणाम का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ का क्या कर रहे हैं आप, यूनिट कर रहे हैं, मतलब नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, ये तो जरूरी है। नाप तौल माप मात्रा आदि का बोध उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आप कोई भी चीज़ किने गए ना
मतलब 4 किलो, मतलब आपके पिताजी बोल दे रहे हैं कि जाओ बेटा एक दुकान से 2 किलो चीनी लाओ ना, 4 केजी टमाटर ले लेना, 3 केजी लहसुन ले लेना, 5 केजी प्याज ले लेना। अब दुकान पे वो बच्चा गया ना, बोल दिया कि 2 केजी क्या दे दीजिए लहसुन, 4 केजी दे दीजिए टमाटर, 2 केजी चीनी दे दीजिए, 3 किलो क्या कर दीजिए प्याज दे दीजिए। अब उसने दुकानदार ने क्या कर दिया, पैक कर उसके सामने रख दिया। अब उस लड़का ने पूछा ना कि आपका परिणाम, मतलब सब परिणाम जो सामान हम बोले आपकी क्या, आप सब सामान को क्या समित कर दे, मतलब परिणाम निकाल दिए। परिणाम निकालने का मतलब कि इसका सब रेट जोड़ कर क्या बताइए इसका परिणाम क्या हुआ, मतलब क्या हम कितना आपको क्या पैसा दें, परिणाम को क्या बता रहे हैं वो क्या यूनिट बताए, मतलब कितना रुपया हुआ। ऐसा समझ में परिणाम, ऐसा समझ में जो विशेषण किसी वस्तु को क्या माप तौल मात्रा आदि का बोध है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या, एग्जाम्पल जानते हैं कि परिमाणवाचक किलो भर चावल, मतलब किलो भर चावल के मतलब समझते हैं या अनिश्चित के फॉर्म में जा रहे हैं। अब 100 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, तो अभी तो बता नहीं तो किलो भर चावल, ये तो अनिश्चित में चल गए। तो अब वहीं बता दिए कि क्या कि 2 प्रकार का होगा, कहें कि अनिश्चित आया। अब कोई बोल देगा कि 4 किलो चावल, ये आ गया निश्चित में, आया समझ में। अगला मैंने लीटर भर दूध। अब क लीटर दूध है पता है कब हो किसी को, अब कई लीटर है, 20 लीटर है, 5 लीटर है, 5 ग्राम है, मतलब लीटर भर क्या दूध, मतलब लीटर के फॉर्म में ग्राम में नहीं आएगा, लीटर भर मतलब 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 50 लीटर, ऐसा समझ में। लेकिन नहीं आप दशा रहे, लेकिन लीटर भर दूध लिखा है, क्या अनिश्चित के फॉर्म में जाएगा। थोड़ी चीनी, अब थोड़ा चीनी, इतना चीनी, इतना चीनी, या इतना चीनी, या इतना चीनी, या इतना चीनी बता रहा है, एक अनिश्चित के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, कि थोड़ा चीनी, इतना चीनी, इतना चीनी, ये तो नहीं बता रहा है, इसलिए क्या ये अनिश्चित में जाएगा। 2 मीटर कपड़ा, ये बात सही है। जो मीटर कपड़ा मतलब मीटर कपड़ा भर, मीटर भर कपड़ा अगर बोल देता, अगर 2 नहीं लिखता, मीटर भर कपड़ा, ये क्या में चल जाता, अनिश्चित में चल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या संख्या को क्या कर दिया है, संबोधित कर दिया है, क्या बता रहा है, 2 मीटर कपड़ा, यहाँ पे क्या कर दिया, संख्या को संबोधित किया, 2 मीटर कपड़ा, मतलब क्या है अनिश्चित में चल जाएगा। 2 ग्राम नमक, जो नमक है कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, यहाँ पे क्या कर दिया, यूनिट को क्या कर दिया, परिभाषित किया, हाँ कि मतलब क्या 2 ग्राम नमक है, नमक कितना है तो 2 ही ग्राम है, कितना है तो 2 ग्राम। यहाँ पर क्या कर दिया, इसकी माप तौल को क्या कर दिया, दर्शा गया, जो क्या नमक कितना है तो 2 ग्राम है, क्या इत्यादि के फॉर्म में रहेगा, इसका भी एग्जाम्पल का अंत नहीं है। ठीक है, चलते हैं कि परिणामवाचक विशेषण जो है कितने प्रकार के होता है। जो परिणामवाचक विशेषण होता है कितने प्रकार का, तो हम बताइए दिए, पहला में निश्चित परिणामवाचक विशेषण, और दूसरा में होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऐसा में। अब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा को भी क्या जानना जरूरी है। जिस परिणामवाचक विशेषण में माप तौल आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा समझ में, निश्चित परिणामवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है, जिस विशेषण परिणामवाचक विशेषण में यह बताता है, मतलब निश्चित वाचक विशेषण यह बताता है कि जिस परिणाम में माप तौल आदि बोध, मतलब क्या यूनिट के फॉर्म में होता है और संख्या को बताता है, तो क्या बता दिए, उसे क्या कहेंगे, परिणामवाचक विशेषण। जिसमें कहते हैं कि जो क्या है निश्चित वाचक विशेषण के क्या कहते हैं, परिभाषा बता रहे हैं, जो परिणामवाचक विशेषण में माप तौल आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें क्या 1 किलो दूध आएगा, 1 भर सोना कितना है तो 1 भर दिया है, जो सोना कितना है 1 भर दिया है, सोना कितना है तो 1 भर, दूध कितना क किलो है, 1 की जो क्या है 1 किलो दूध है ना। 100 ग्राम घी है, घी खाते हैं ना आप लोग, रोटी पे लगा के एकदम चबोक कर खाते होंगे, एकदम बिहार के हैं तो चबोक के तो खैबे करिएगा घी। हमको तो विश्वास है उत्तर प्रदेश से बिहार के कोई भी छात्र हैं तो जो घी का जो सेवन करते हैं, क्या करते हैं, अधिक करते हैं। यहाँ पर क्या दूध की उत्पादन जब थोड़ा ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए क्या घी क्या हर जगह मिलता होगा। जो 100 ग्राम दूध मतलब क्या रोटी में एकदम चबोक कर क्या मार रहा है, मतलब जो रोटी है, मतलब रोटी करें कि ये जो घी है, घी कितना है 100 ग्राम है। आया समझ में, यहाँ पर क्या 100 ग्राम को क्या कर दिया, संबोधित कर दिया, जो है जो यूनिट में फॉर्म में क्या जो निश्चित परिणामवाचक विशेषण बता रहे हैं कि 1 किलो दूध, 1 भर सोना, 100 ग्राम चीनी,
5 किलो आम, ये क्या कर रहा है, जो आम है कितने किलो है, 5 किलो है, मतलब 5 किलो है। उसके यूनिट को बताया, आम 100 किलो है, 5 किलो, ये किस में चल जाएगा, तो निश्चित में चल जाएगा। कोई पूछेगा ना कि कितना मीटर कपड़ा लाए हैं, 5 मीटर कपड़ा लाए हैं, कितना मीटर कपड़ा लाए हैं, तो 5 मीटर, या किस में चल जाएगा, निश्चित में चल जाएगा। है समझ में। अब देखिए आप लोग को हम बताते हैं ना, जो क्वेश्चन का पूछता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम बता रहे हैं आप लोग को कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा ना। पूछ देगा ना कि 2 केजी चीनी है, 2 केजी चीनी है, इसमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण है ना, बताइए तो। 2 केजी और दे देगा, इसमें 2 केजी चीनी का हो जाएगा निश्चित वाचक परिणामवाचक विशेषण होगा। आया समझ में। चलते हैं अनिश्चित में। जिस विशेषण में थोड़ी पानी, कुछ कम, बहुत भोजन, कुछ मिठाइयाँ, क्या यह सब उपलब्ध होता है, इसी का बोलते हैं अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं ना। इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि जो परिणाम में अनिश्चित परिणाम, माप तौल आदि का बोध उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें क्या अनिश्चित माप तौल आदि का बोध उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये सबको आपको क्या लिख कर हमारे क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या आप लोगों को विदा करना है ना। चलते हैं सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, क्या दोनों एक ही होता है। सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही होता है। इसके बारे में जानते हैं कि जो संज्ञा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम है क्या विशेषण के रूप में क्या प्रयुक्त तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में यह, वह, कौन, कुछ आदि, यह सब क्या जो यह क्या, यह आप लोग तो क्या सर्वनाम में पढ़ किए हम, क्या सर्वनाम की अगला वीडियो डालेंगे, उसमें क्या आप देख सकते हैं कि अगले वीडियो में डालेंगे तो देख लीजिएगा कि जो यह है, वह है, कौन है, कुछ है, ये सब क्या आता है, सर्वनाम में आता है ना। यह क्या सर्वनाम है, क्या है, तो सर्वनाम है। जो सर्वनाम क्या ये जो क्या है, सर्वनाम होगा, सर्वनामिक है, सॉरी। जो सर्वनाम क्या, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो सर्वनाम है ना, यह क्या विशेषण के रूप में क्या करेगा, प्रयुक्त होगा, उसी को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आया समझ में। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जैसे में क्या वह, देखो, अरे जैसे में क्या दिया है, यह, वह, कौन, कुछ आदि का है, यह सब क्या सर्वनामिक विशेषण है। जैसे में कि वह देखो, यहाँ पर ना वह क्रिया के पहले का आया है, अंत क्या सर्वनाम है। जो वह है मतलब है वह देखो, देखने का जो प्रयास किया, जो वह देखो, कोई भी चीज को देख रहा है कि वह जो है ना है वह, और जो हमारा वह है यह क्या देखने के प्रयास कर रहे, तो जो है वह है ना क्रिया के पहले आया है, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। वह क्रिया को जो संबोधित किया गया है, क्या यह क्या सर्वनाम है। मतलब क्रिया जो है ना क्या, वह देखने के क्या कर रहा है, वह जो व्यक्ति है वह देख रहा है कौन चीज को, क्या वह देख रहा है, देखने का जो काम किया है क्या वह है। यहाँ पर क्या बताया है कि वह क्रिया के पहले आया है, मतलब क्रिया के क्या पहले आया है। कौन आया है, तो वह आया है क्रिया के पहले, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। या समझ में है, जो वह होगा क्या होगा, सर्वनाम होगा। यहाँ पे दिया है कि यह फल देखो, कोई लड़का है बोल रहा है ना कि यह फल को का तुम देखो, यह फल देखो, तो यहाँ पे संबोधित होगा। यह हम यहाँ पर संज्ञा के पहले क्या है, यह आया है। यहाँ पे क्या फल है ना, जो फल है यह क्या हुआ, एक संज्ञा हुआ। संज्ञा के पहले क्या आया है, फल आया है। संज्ञा के पहले क्या आया है, फल आया है। यहाँ पर संज्ञा के पहले क्या आया है, फल आया है, अतः सर्वनामिक विशेषण हुआ। जो संज्ञा के पहले क्या आया, फल आया, तो यह जो है यह है ना, यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हुआ। आया समझ में। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, आया समझ में। यहाँ पे दोनों आ गया, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण दोनों को समझा दिए। चले, और सर्वनामिक विशेषण के बारे में आप समझ लिए ना। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप हमको क्या 4 गो क्वेश्चन दिए हैं, क्या दिए हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 2 गो हो गया, क्या में है, संख्यावाचक में। अब एक 2 गो हुआ। तीसरा में दिया है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, और चौथा में दिया अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसको क्या आपको क्या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या विदा करना है, लिख कर इस चारों को क्या एग्जाम्पल के साथ लिख कर, और क्या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या करना है, तो विदा करना है ना। ठीक है, बता रहे हैं कि जो एग्जाम में और क्वेश्चन देता है घुमा फिरा कर, तो कैसे कैसे पूछ देता है, ये तो जानना अति आवश्यक है।
ऐसे तो हम समझा दे रहे हैं कि इतना तो जितना समझा दिए हैं, इससे क्या, इससे क्वेश्चन क्या एग्जाम में कभी बाहर पूछबे ना करें। आज तक हम क्या पढ़ाए हैं, इससे और फालतू कभी पढ़े भी नहीं किए हैं। कहें कि इससे फालतू कहीं क्वेश्चन पूछबे नहीं किया है तो क्या पढ़ाएंगे क्या, इससे फालतू